अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है मैंने प्रीवियस जितनी भी अपनी वीडियो डाली है उसमें मैथ है, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर आईटी के सारे मैंने 50 एमसीक्यूज़ करवा दिए हैं। अब सिर्फ इंग्लिश रहती थी तो मैंने सोचा ये डाल देती हूँ। और आप लोग और भी ये कहीं ना कहीं से दूसरे सोर्सेज से भी तैयारी कीजिएगा। ओके, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनमें से भी आ जाएगा। ओके, तो आप प्लीज़ तैयारी अपनी पूरी रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली जाकर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ अभी जब पेपर हो जाएगा उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो हमारे चैनल पे आपको लाइव आकर अपना रिज़ल्ट पता चल जाएगा। आप बस अपना रोल नंबर बता दीजिएगा। कामरान टिसोरी साहब ने जो प्रोग्राम आईटी का फ्री कोर्स का किया था तो उसमें भी हमने लाइव अनाउंसमेंट की थी रिज़ल्ट की। तो इस साल भी हम यही सोच रहे हैं कि इस बार भी आप लोगों का भी हम इसी तरीके से बताएं। ओके, तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी न्यूज़ आएगी कनेक्टेड रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो पहला इंग्लिश का एमसीक्यूज़ है, ये भी 50 होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एन ऐसे विच डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस और थिंग इन डिटेल्स इज नेम्ड एज। कौन सा ऐसे है जो पर्सन प्लेस और थिंग को कंप्लीट डिटेल में डिस्क्राइब करता है? उस ऐसे का नाम उसके नाम में ही है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ओके, इसका आंसर बी है। अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ नंबर 2 की जानिब। सो गाइज, इसमें ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो ग्रामर से आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, टेंसेस हो गए। तो आप ये इस पे अपनी ग्रिप अच्छी रखिएगा, ठीक है। बेसिक इसमें से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, हमारा एमसीक्यू नंबर 2 क्या है? शी वॉज रनिंग अ हाई टेम्परेचर। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, नन। देखें, ये हाई यहाँ पर जो है ये पूछ रहे हैं ये दोनों में से क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो ये यहाँ पर है एडजेक्टिव, बिकॉज एडजेक्टिव वो होते हैं जो क्वालिटी बयान कर रहे होते हैं नाउन की। तो नाउन क्या है? यहाँ टेम्परेचर है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। हाई हो गया टेम्परेचर, या लो भी वो होता है, तो इस तरीके से, या स्लोली और फास्टली, ये सब भी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो उन्हें भी हम एडजेक्टिव की उसमें लेंगे, राइट डेफिनेशन में। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की जानिब। 3 एमसीक्यूज़ है। ही हैज़ मैनी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन, या देखिए ये जो फ्रेंड यहाँ पर है ये पूछ रहे हैं ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? तो आपको मैं बता दूँ, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वो किसको कहते हैं? हम नाउन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स भी एक पर्सन है ना, ओके, तो ये नाउन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नाउन। तो अगर हम यहाँ इन्फ्लुएंशियल पे लगा देते तो ये फिर एडजेक्टिव हो जाता है, राइट। आपको पता है ना जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है वो एडजेक्टिव होता है। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। सो एमसीक्यूज़ नंबर 4 क्या है? आई डोंट लाइक टू यूज़ प्लास्टिक पॉट्स। अंडरलाइन वर्ड इज़ एंड आ। कौन सा नाउन है ये? देखें, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो क्वालिटी के लिए होता है। प्रॉपर नाउन जो बिल्कुल किसी पर्सन को डिफ़ाइन कर रहा होता है, ओके। और मटेरियल नाउन जो होता है वो किसी चीज़ के लिए होता है, ओके, लाइक बकेट, प्लास्टिक या कुछ भी ऐसी चीज़ के लिए। तो और कलेक्टिव नाउन जो होता है जो बहुत सारी चीज़ें जो जिन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं, वो तो काउंटेबल नाउन होते हैं, ये कलेक्टिव होते हैं, ओके, दूसरे। तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक किसके लिए यूज़ होगा? मटेरियल नाउन, ओके। सो अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की जानिब। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा इंग्लिश का। आई वॉज बॉर्न डैश मई 2000। तो इसमें ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी एट और ऑप्शन डी नन। देखें, एक बात याद रखें, ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए ग्रामर के है ना ये, तो याद रखिएगा मंथ से पहले हमेशा मंथ से इन लगता है, ओके। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? इन। जब भी कोई मंथ आ जाएगा जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त कुछ भी आ जाए तो इन लगेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ओके, इन आएगा इधर। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 6 की जानिब। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 6 से पहले मैंने सोचा आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर इन क्यों कहाँ कहाँ यूज़ होगा। जब भी इस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे तो आप इन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इन पार्ट्स ऑफ डे में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग, इन इवनिंग, ओके, इन आफ्टरनून, इसके लिए। या मंथ्स जो होते हैं इन जनवरी, इन फरवरी, इस तरीके से। इन सीजन्स में आ गया इन विंटर, इन समर। और ईयर्स में इन 2005, 6 डिकेड्स में और सेंचुरीज़ में, ओके। तो ये आपको आना चाहिए कि इन किस किस के लिए यूज़ होता है, और फिर बाकी आप वो तो कर ही लेंगे, ओके। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की जानिब। स्टूडेंट्स, ये हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है। आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ द गिविंग वर्ड स्टोरी। ये जो स्टोरी का वर्ड दिया हुआ है इसमें इनका प्लूरल बताना है, और ये तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ए बी सी डी सही है सिर्फ। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, स्टोरी। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 7 की जानिब।
ओके। तो नंबर 7 क्या है, द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। देखिए यहाँ पर जो हमारी आर्टिकल्स की पूछा हुआ है क्या लगेगा, तो पहले एक बात मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ पर जो चीज़ होती है, मतलब अगर सिंगल होगी तो उसके लिए आ लगता है, आपको पता होगा आ और एन, और अगर प्लूरल होगी तो फिर आपको पता है कि ये दोनों में से कुछ नहीं लगता, आ और एन सिर्फ सिंगल के लिए लगता है। और एक और बात, अगर आपने देख लिया कि ये काउंटेबल है, तो फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि काउंटेबल है तो आ एन में से कुछ लगेगा, राइट। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे, एन कब लगता है, एन अगर वॉवल्स होंगे तो लगेगा, वॉवल्स भी उसमें अलिफ आ रहा हो शुरू में, जैसे यहाँ पर एग में अलिफ आ रहा है, ओके, अलिफ एग, एग से अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ आ रहा है ना यहाँ पर, फिर ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ आ गया होगा, वॉवल्स वर्ड पता है ना, आइंदा, तो सॉरी ए आई यू यू वॉवल्स वर्ड। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की जानिब। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर MCQ 8 है, ये भी आर्टिकल का ये, ही इज़ डैश स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, ही इज़ आ स्टूडेंट, बिकॉज ये वॉल्स वर्ड नहीं है इसलिए आएगा, ओके। तो यहाँ पर बहुत आसान था, ये हमने ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया है। अब चलते हैं हम MCQ नंबर 9 की जानिब। सो MCQ 9 क्या है, थैंक यू दैट वॉज डैश वेरी नाइस डिनर। देखें इसमें तो बहुत पढ़ने से ही पता चल रहा है, इसलिए मैंने कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिया है आपको। तो इसका आंसर क्या है, दैट वाज देखिए मेरे मुंह से भी निकल गया क्योंकि अभी पढ़ने से ही पता चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आ है, ओके। ये एक आर्टिकल था। अब चलते हैं हम MCQ नंबर 10 की जानिब। तो गाइस MCQ 10 क्या है, हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। आपने 9th क्लास की बुक में अपनी पढ़ा होगा जिन डैफोडिल पोएम, ओके। तो वो डैफोडिल पोएम किन्होंने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं MCQ नंबर 11 की जानिब। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 11 क्या है, अ वर्ड दैट इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स इज़ कॉल्ड डैश। तो ये आपसे साफ साफ किसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसकी डेफिनेशन है ये बताएं। कंजंक्शन, ओके। ये तो मालूम होगा ना आपको, ये सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं या फिर बहुत सारे वर्ड्स को ज्वाइन करता है और एक सेंटेंस बनाता है। अब चलते हैं MCQ नंबर 12 की जानिब। सो स्टूडेंट्स MCQ नंबर 12 क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर आर जो अंडरलाइन हुआ है वो क्या है, तो वो है वर्ब, ओके, वर्ब है। और यहाँ पर अगर हम गुड का पूछेंगे तो गुड क्या है, वो क्या है, एडजेक्टिव। और अगर हम यहाँ इंटरजेक्शन पूछेंगे, अगर ये इंटरजेक्शन होता तो ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता, ओके, वो होता। लेकिन यहाँ पर जो ये आर का पूछा हुआ है तो ये वर्ब है। ये 2 बार आर ना 2 उसमें यूज़ होता है, या तो नाउन भी या तो वर्ब भी। नाउन और वर्ब सेंटेंस को देखकर इस्तेमाल करते हैं, ओके। नंबर 13 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर यूज व्हेन आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज़न्ट प्रेजेंट। देखें जो यहाँ मौजूद नहीं है, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम 2 बंदे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप बात कर रहे हैं किसी तीसरे बंदे के बारे में, मैंने बोल दिया तीसरे बंदे के बारे में, तो वो 3rd पर्सन ही होगा। हम 2 हैं, मतलब मैं फर्स्ट हूँ, आप सेकंड है, और वो जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो 3rd पर्सन है। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन सी है। अब चलते हैं MCQ नंबर 14 की जानिब। MCQ नंबर 14 है, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। द अंडरलाइन वर्ड इज ऑप्शन ए वर्ब, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, ऑप्शन सी नाउन, ऑप्शन डी एडवर्ब। तो देखें यहाँ पर अंडरलाइन मैंने नहीं किया है, बट यहाँ पर जो अंडरलाइन हुआ है वो ये है होमवर्क। तो होमवर्क यहाँ पर क्या है, नाउन, बिकॉज कोई एक थिंग है, मैंने बताया था ना, नाम, चीज, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो ये थिंग है, तो इसलिए नाउन करेक्ट है। अब चलते हैं 15 MCQs की जानिब। MCQs नंबर हमारे पास 15 क्या है, फॉर एंड, नॉर और बट। ये सब ऑल दीज वर्ड्स आर, ये सब क्या हैं आपको मैंने बताया था, अभी भी दोबारा बता रही हूँ, जो ज्वाइन करते हैं सेंटेंस को और ओके वर्ड्स को, मतलब वर्ड्स के बीच में आते हैं। तो ये क्या है, कंजंक्शन, ऑप्शन भी करेक्ट है। अब चलते हैं हम MCQ नंबर 16 की जाने। 16 क्या है, कैसेट डैश टेलीविज़न एवरीडे। तो आप अगर इसकी उर्दू में भी करेंगे ना, रोज़ाना मतलब हर रोज़ देखता है, ता है तो क्या था, वॉचेज आएगा, ES और ES लगता है, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। तो ये टेंसेस का था MCQs। इसमें क्या है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट था, ओके। ये सिंपल प्रेजेंट में लगती है S और ES वर्ब के साथ। तो वॉच वर्ब है, उसके साथ हमने ES लगा दिया, बिकॉज ये एवरीडे रोज़ाना की बात हो रही है, तो देखता है या करता है, जो भी काम करते हैं तो उसमें रोज़ाना की बात हो रही होती है, तो S और ES लगता है वर्ब के साथ, तो सिंपल प्रेजेंट होता है, ओके। अब चलते हैं MCQ नंबर 17 की जानिब। तो MCQ नंबर 17 क्या है, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। शी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। तो ये मैंने अंडरलाइन वर्ड है ना, इसको लिखा हुआ है, इसका आंसर प्रोनाउन है। आपको पता है ना, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ओके। अब चलते हैं नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते, नाउन की जगह आते हैं, ओके। तो MCQ नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
MCQs 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ऑप्शन ए सच अ लॉन्ग यूज, सच ऑप्शन डी सच द लॉन्ग यूज, ऑप्शन सी सच लॉन्ग यूज, ऑप्शन डी सच अ लॉन्ग यूज। यहाँ पर लॉन्ग आएगा इधर ऐसा। ओके सो अब आप बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आप चलते हैं MCQ नंबर 20 जाने। MCQ 20 है, डैश आर्टिकल इज यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन ऑफ सी माउंटेन। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रॉपर नेम जो होता है, क्या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल कराची यूनिवर्सिटी, राइट, सिर्फ आप अगर यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो फिर दा नहीं लगेगा, अगर साथ में आपने नाम भी डाल दिया तो लगा दिया तो फिर दा लगेगा। और एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ कि प्लैनेट्स वगैरह के आगे भी दा लगता है, मून दा, ओके, और मून्स वगैरह सन के भी आगे, तो ये इन सब के आगे भी दा लगता है। और जो चीज़ नेम के आगे भी दा लगता है तो प्रॉपर नेम होगा। अगर किसी माउंटेन का माउंट एवरेस्ट है तो दा लगेगा, अगर खाली माउंटेन है तो दा नहीं लगेगा। ओके, तो सी का भी अगर कोई सी का नाम है तो फिर दा लगेगा, वरना सी के साथ दा खाली नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पर दा लगेगा। ओके, यहाँ पर दा आएगा। चलें अब MCQ 21 की जानिब चलते हैं। सो गाइस MCQ नंबर 21 क्या है हमारा, इट डैश सिंस 10 o'clock। काफ़ी स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये कौन सा टेंस है और इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए हैज़ रेन, ऑप्शन बी हैज़ बीन रेनिंग, ऑप्शन सी रेन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी रेन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखें ये आपको सिंस और फॉर जहाँ भी आता है वहाँ क्या लगता है, वो सेंटेंस कौन से होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर आता है। चलिए आप चलते हैं 22 की जानिब। मुझे एक आपको कॉन्सेप्ट देना था MCQs 22 से पहले। MCQs 21 का जो मैंने सिंस और फॉर करवाया ये देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को इस तरीके के बहुत सारे हमारे जो एग्जामिनर होते हैं, पेपर बना रहे होते हैं, उनके माइंड में होता है कि सिंस और फॉर में स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो हम दे दें ज़रूर। तो इस टाइप के ज़रूर आते हैं MCQs, तो ये मैंने आपके लिए बनाया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगर ये चीज़ें आएंगी देखें तो फॉर लगेगा और क्या क्या आएगा तो सिंस लगेगा, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपकी बेसिक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलते हैं आप 22 की जानिब। MCQs 22 है, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश अली एंड अकरम। ऑप्शन ए अमंग, ऑप्शन बी बिटवीन, ऑप्शन सी अमंगस्ट, ऑप्शन डी विद। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? अगर आता है तो प्लीज़ मेरे बताने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चाहे गलत हो लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके सो इसका आंसर मैं बताने जा रही हूँ। पहले इसका मैं थोड़ी बेसिक बता दूँ। देखिए जो दो पर्सन होते हैं ना उसके बीच में बिटवीन लगता है, और दो से ज़्यादा होते हैं तो उसके बीच में क्या लगता है, अमंग। ओके तो ये यहाँ दो पर्सन है, अली एंड अकरम, तो यहाँ बिटवीन लगेगा। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं MCQs नंबर 23 की जानिब। स्टूडेंट्स आपको एक कांस्टेंट चीज़ याद रखनी है MCQ नंबर 23 में, ही इज़ इन फॉन्ट डैश टी। तो यहाँ फिक्स प्रपोजिशन लगेगा, फॉन्ट के आगे एक फिक्स प्रपोजिशन लगता है, वो है ऑफ। याद रखिएगा जहाँ भी फॉन्ट आए उसके बाद हमेशा जो प्रपोजिशन लगता है वो ऑफ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है ऑफ। ओके अब हम चलते हैं MCQ नंबर 24 की जानिब। MCQs 24 से पहले आपकी बेसिक बनाना ज़रूरी है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी MCQs आए तो आप फ़ौरन से कर लें, राइट। तो नाउन की यहाँ 4 टाइप्स लिखी है मैंने। ओके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन जो है अभी नीचे मैं आपको बताती हूँ, द फ्रेंड इज़ अ गुड डॉक्टर। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो क्या है, यहाँ पर पूछ रहे हैं, ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, कौन सा नाउन है, तो ये है कॉमन नाउन, जो कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग जो भी है उसके लिए वो यूज़ होता है, वो कॉमन नाउन बोलते हैं मुझसे। जो आपको मोस्टली डेफिनेशन स्टूडेंट को पता होती है नाउन की, वो कॉमन नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन अभी आगे आएगा उससे रिलेटेड, तो मैं आपको जब बता दूँगी। ओके तो अभी इंशाल्लाह ये चारों के चारों आपको समझ आ जाएंगे। MCQs 25 क्या है, माई फैमिली लिव्स इन लंडन। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन कलेक्टिव नाउन। ये फैमिली जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं बताऊंगी, वो जो मैंने 4 टाइप्स की बताई थी आपको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, बहुत सारे जो क्राउड के बारे में, ग्रुप्स के बारे में बताता है। ओके तो ये फैमिली एक तरीके का, एक पर्सन तो नहीं है ना, ये पूरा ग्रुप है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें कलेक्टिव नाउन आएगा। समझ गए ना। अगर यहाँ पीपल्स होता तो भी कलेक्टिव नाउन आता, या कोई ग्रुप क्लास में मिस ने ग्रुप बनाया हो, या बैच, तो ऐसे ये कलेक्टिव नाउन होता है। अब चलते हैं 26 की जाने। तो स्टूडेंट्स ये एक टेंसेस से लिया गया है MCQs। अहमद एंड असलम वर लेट फॉर वर्क अगेन। तो यहाँ पर वर्क को अंडरलाइन किया हुआ है, इससे आपको पता लगाना है ये कौन सा टेंस है। तो देखें वॉज और वर्क किस उसमें आता है टेंस में, तो पास्ट यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पास्ट कंटिन्यूस इसका राइट ऑप्शन है। ओके अब चलते हैं हम MCQs नंबर 27 की जानिब। MCQs नंबर 27 भी सेम वही है, टेंस का पता लगाना है आपको। ही हैज़ ग्रोन वेजिटेबल्स फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर हैज़ गॉन आपको पता चल गया होगा पढ़ने से ही कि कौन सा टेंस की कौन सी टाइप है। मैं यहाँ लिख देती हूँ,
देखेंगे कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये हैज़ लगा हुआ है साथ में, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, आपको पता है ना परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 28 की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 28 है आई कांट कम टू सी यू डैश टुमारो। तो यहाँ पर अनटिल आएगा। ओके, तो अनटिल क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आज का ये होमवर्क है। ओके, चलिए आप चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 29 की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 29 है यू कैन स्विम वेल। इसका आपको नेगेटिव बनाना है, राइट। तो क्या करना होगा, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, राइट, तो उसको हम लोग बस क्या कर देंगे, नॉट लगा देते हैं साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू कैन स्विम वेल कांट यू, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, सो इसका आंसर बी करेक्ट है। यू कैन स्विम वेल कांट यू, ये एक क्वेश्चन सवालिया भी था और साथ में नेगेटिव भी। तो अब चलते हैं हम 30 की जानिब। एमसीक्यूज 30 क्या है, ये यहाँ पर प्रपोजिशन हमें यहाँ पर लगानी है। ही वॉज ऑलमोस्ट फेंट डैश हंगर। देखिए यहाँ फेंट का मतलब क्या है, बेहोश होना, और हंगर मतलब भूख। सही है, वो भूख से बेहोश हो रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगी, कौन सी प्रपोजिशन आएगी, यहाँ मैं लिख रही हूँ विद। ओके,